तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे कि हम देखें, आइसो मीन्स सेम, बारिक मीन्स यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये वो वाला प्रोसेस है थर्मोडायनामिक्स का इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम मे बी चेंज। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज in such a way that pressure is constant is called isobaric process। थर्मोडायनामिक्स का वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम स्टेट चेंज करता है बट जो प्रेशर है वो एज इट इज सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम इसको समझते हैं। एज वी टेक द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। P is pressure, V is volume, N is the number of moles, R is gas constant and T is temperature। अब हम यहाँ पे देखें तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है और N is the number of moles is given in the numerical is constant, R is the gas constant। That means यहाँ पे जो वॉल्यूम है it's directly proportional to temperature। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। मीन्स कि ये डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेड हैं। अब बच्चों, हम अगर यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो यहाँ पे हम लगाएंगे KT। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू K। तो बच्चों, ये जो तीनों टर्म हमारे पास आई हैं इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसको भी हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ये तीनों की तीनों जो टर्म्स हैं, जितनी भी हमारे पास टर्म्स आई हैं, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। अब बच्चों, हम देखते हैं ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ जो हम देखेंगे दैट इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। यहाँ पे तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम पॉइंट A से B तक देखें तो जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो दैट मीन्स P इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस लाइन को हम बोलेंगे आइसोबारिक लाइन। नेक्स्ट बच्चों, जो ग्राफ आएगा हमारा दैट बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे भी सेम आइसोबारिक प्रोसेस है, तो प्रेशर कांस्टेंट। हम यहाँ से देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है T1, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है T2, बट जो प्रेशर है वो एज इट इज कांस्टेंट है। इसको हम इट इज आल्सो नोन एज आइसोबारिक लाइन। इस केस में भी यहाँ पे वॉल्यूम V1 था और यहाँ पे वॉल्यूम V2 था। ठीक है, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है और ये प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। नेक्स्ट बच्चों, हम जो ग्राफ देखेंगे दैट इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब हमने यहाँ पे पढ़ा, जैसे ही हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आएगा दो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो वॉल्यूम, जैसे फर्स्ट वॉल्यूम हमारा V1 है तो टेम्परेचर T1 है। नेक्स्ट हम देखें वॉल्यूम V2 है तो टेम्परेचर T2 है। अब आइसोबारिक प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं। उसमें देखते हैं कि प्रेशर को कैसे कांस्टेंट रखा गया है। जैसे कि हमने एक यहाँ पे कंटेनर लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर फिल किया और एक बर्नर की हेल्प से यहाँ पे इसको
हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब हम देखें कि जो मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके कंटेनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जैसे ही हम इसको हीट दे रहे हैं, जब हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। नाउ डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जैसे ही हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स में कंडक्शन होगा। उस कंडक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब डेंसिटी बच्चों डिक्रीज होगी तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएंगे। और हम यहाँ पे देखें जो ऊपर वाली लेयर पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये ओपन कंटेनर है, दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू, और तो इसमें कोई भी लेड और कैप नहीं है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल हल्का हो जाएगा तो ऊपर इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये टेम्परेचर, यहाँ हीट लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हमने देखा जो यहाँ पे प्रेशर था वो एक मेंटेन, एक कांस्टेंट प्रेशर था, तो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों इस प्रोसेस में हमने देखा कि कैसे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख के और ये हमने फाइंड आउट किया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Now students, we're talking about isobaric expansion. Expansion means जब कोई चीज़ को हम expand करते हैं तो जो उसका पहले वॉल्यूम कम है फिर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम इस डायग्राम में समझते हैं, ये हमारे पास सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है, तो यहाँ पे कुछ गैसेस फिल किए हैं। तो जब गैसेस अपवर्ड फोर्स लगाएंगी मीन्स कि जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो जो इसका इनिशियल वॉल्यूम वो यहाँ से यहाँ तक है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। आइसोबारिक प्रेशर मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स कि वॉल्यूम इज इंक्रीज। तो एरो यहाँ से शो कर रहा है वॉल्यूम इज इंक्रीज। तो सी हियर इट्स आवर इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। तब हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, जब एक्सपेंशन हुआ तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ आया। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन dW इज P external dB. Now for whole process integrate both sides, lower limit is V initial and V final. dW का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज W। P एक्सटर्नल हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। dV का इंटीग्रेशन V, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। नाउ P एक्सटर्नल, पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास V फाइनल है, यहाँ से यहाँ हमारे पास V फाइनल है और ये हमारे पास V इनिशियल है। मीन्स कि ये हमारे पास बड़ा है फिर छोटा है। जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। दैट मीन्स जो हमारे पास डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव।
इफ वी पुट पॉजिटिव वैल्यू हेयर मीन्स यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, और पी एक्सटर्नल इज नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम नेगेटिव, तो दैट मीन्स वर्क डन इज नेगेटिव इन केस ऑफ एक्सपेंशन. नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आइसोबारिक कंप्रेशन. कंप्रेशन मीन्स कि किसी चीज़ को हम कंप्रेस कर रहे हैं, जो उसका पहला वॉल्यूम है तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, उसके बाद जब हमने इसको कम किया तो उसका वॉल्यूम कम हो गया. जैसे हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है तो ये पिस्टन है, जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो मान लो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है, तो जो फाइनल वॉल्यूम आया कंप्रेस करके वो छोटा आया. यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो जब हम इसमें ये कंप्रेशन का साइन है, जब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, और जो फाइनल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारा इनिशियल वॉल्यूम है. नाउ वी फाइंड आउट द वर्क डन. dW is equal to minus P external dV. For whole process, integrate both sides. तो lower limit is V initial, upper limit is V final. Now W is equal to P external constant है तो बाहर आएगा, dV का इंटीग्रेशन V initial and V final. Now W is equal to P external upper limit माइनस लोअर लिमिट. नाउ तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखें V फाइनल, तो V फाइनल में से हम V इनिशियल को माइनस करेंगे, मीन्स कि ये हमारे पास स्मॉल है तो ये हमारे पास बड़ा है, तो छोटे में से जब हम बड़े को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी. तो V एक्सटर्नल डेल्टा V, तो डेल्टा V तो हमारे पास नेगेटिव आया, जब हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो वर्क डन हमारे पास आएगा पॉजिटिव. तो ये हमारे पास. नाउ स्टूडेंट्स वी कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी इन आइसोबारिक प्रोसेस. फॉर इंटरनल एनर्जी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है du इज इक्वल टू NCV dt. du इज स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, n इज द नंबर ऑफ मोल, Cv इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट constant volume, and dt is a small change in temperature. For whole process we integrate both sides. तो इसका जो लोअर लिमिट है दैट इज T initial and upper limit is T final. du का इंटीग्रेशन इज u इज इक्वल टू NCV. NCV कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन T, लोअर लिमिट इज T initial and T final. Now u is equal to NCV. यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे. नेक्स्ट इज u इज इक्वल टू NCV. इसको हम डेल्टा T लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर. नाउ u इज इक्वल टू N. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास CV की जो वैल्यू है, CV हमारे पास होता है R अपॉन गामा माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो दैट इज R अपॉन गामा माइनस 1, तो डेल्टा T. It is expression for change in internal energy in isobaric process. Now students, come to the topic isochoric process. Isochoric process is that process in the thermodynamics in which volume remain constant and other parameter, pressure and temperature that may be changed. Now according to ideal gas equation, PV is equal to nRT. P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the gas constant and T is the temperature. अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स,
एंड आर गैस कांस्टेंट, ये तीनों टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट है। नाउ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हेन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इस लॉ को हम बोलते हैं गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ। अब हम अगर ये कांस्टेंट हटाएंगे तो दैट मीन्स P इज इक्वल टू KT। अब हम इसमें लिख सकते हैं P/T इज इक्वल टू K। तो ये जो तीनों हमारे पास टर्म आई हैं दैट इज नोन एज गे-लुसाक लॉ। अगर हम दो सिचुएशन देख लें, जैसे एक कंडीशन में T1 इज इक्वल टू P2, T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ कम टू द ग्राफ। अगर हम ग्राफ की बात करें, फर्स्ट ग्राफ इज वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में। वॉल्यूम एंड प्रेशर की बात करें तो ये जो ग्राफ आएगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। अगर हम यहाँ पे किसी भी लाइन में देखें तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। इस लाइन को हम बोलते हैं आइसोकोरिक लाइन। नेक्स्ट ग्राफ इज प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। प्रेशर एंड टेम्परेचर, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट मीन्स इट इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं दैट इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो यहाँ पे भी जो ग्राफ आएगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों ग्राफ है हमारे पास, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। Now students, we calculate the work done for isochoric process. So in case of work done, is dW is P dV. P is external. Now for whole process we integrate both sides. तो dW का इंटीग्रेशन इज W, माइनस P एक्सटर्नल है तो ये बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट। dV का इंटीग्रेशन इज V। इसका जो लिमिट है दैट इज V इनिशियल एंड V फाइनल। नाउ वी पुट हियर E इनिशियल एंड V फाइनल। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें P एक्सटर्नल, यहाँ पे अपर लिमिट V फाइनल एंड लोअर लिमिट V इनिशियल। तो W इज, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो V इनिशियल है, तो जितना V इनिशियल होगा उतना ही V फाइनल होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 15 है तो फाइनल भी वॉल्यूम 15 होगा, बिकॉज इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स वर्क डन इज 0 इन केस। तो अब हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है du इज स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, Cv इज अ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt इज अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड फॉर होल प्रोसेस। इसका जो लिमिट होगा, लोअर लिमिट इज T इनिशियल एंड T फाइनल। नाउ du का इंटीग्रेट है u इज NCV, कांस्टेंट है ये हम बाहर लिख लेंगे NCV। dt का इंटीग्रेशन T, लोअर लिमिट इज T इनिशियल एंड T फाइनल। नाउ NCV dt, अपर लिमिट, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। नाउ u इज, Cv का जो हमारे पास वैल्यू है, Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं n R अपॉन गामा माइनस 1
तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो इट इज एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, वी कैलकुलेट हीट गिवन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जो हमारे पास W है वो 0 है इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू Q। अगर हमारे पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U है तो डेल्टा U की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, दैट इज NCV dt। तो NCV dt दैट मीन्स Q इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं NCV की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज R अपॉन गामा माइनस 1 तो dt। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है हीट गिवन इन आइसोकोरिक प्रोसेस।